एक बार की बात है, एक साहूकारिन थी, बहुत श्रद्धावान, बहुत प्रेमयी। वह हर रोज हनुमान जी के मंदिर जाया करती थी। अपने हाथों से चूरमे का लड्डू और एक रोटी बनाकर ले जाती और बालाजी को अर्पण करते हुए प्रेम से कहती, काम हिस्सो लाल लंगोटो, यानी हे मेरे लाल लंगोटधारी हनुमान जी, आओ और मेरे चूरमे रोटी का भोग लगाओ। और फिर क्या होता, बजरंगबली सचमुच आते और प्रेम पूर्वक उस चूरमे और रोटी को स्वीकार कर लेते। तब साहूकारिन हाथ जोड़कर कहती, मैंने तुम्हें दिया जवानी में, तुम मुझे देना बुढ़ापे में। और फिर अपने घर लौट आती। ये उसका नित्य नियम बन गया था। लेकिन एक दिन उसकी बहू ने पूछ ही लिया, सासू सासू जी, आप रोज चूरमा और रोटी लेकर कहाँ जाती हैं? साहूकारिन ने सरलता से उत्तर दिया, बेटी बालाजी के मंदिर में जाती हूँ। बस ये सुनकर तो बहू थोड़ी खिन्न हो गई, बोली, अब रोज मंदिर मत जाया करो। साहूकारिन ने कुछ नहीं कहा, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, और बस चुपचाप बिस्तर पर लेट गई। दिन बीतते गए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, यहाँ तक कि 5 दिन बीत गए। 5वें दिन बजरंगबली स्वप्न में आए और कहा, तूने मुझे दिया जवानी में, अब मैं तुझे देता हूँ बुढ़ापे में। साहूकारिन ने भावुक होकर पूछा, आज तो दे रहे हो, लेकिन हर रोज कौन देगा? हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, मैं हर रोज ही दूंगा। ये सुनते ही साहूकारिन की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने प्रेम पूर्वक चूरमा खा लिया। अब इधर घर में क्या हुआ, बहू के पास जो भी था उसमें रोज की तरह बरकत नहीं रही। घर में घाटा होने लगा, चीजें कम पड़ने लगी, सुख शांति जैसे दूर हो गई। एक दिन बहू ने सोचा, 7 दिन हो गए, मैंने अपनी सास को तो खाना भी नहीं दिया, फिर भी वह पहले से ज़्यादा हष्ट-पुष्ट लग रही है। आखिर ये खाती क्या है? वह साहूकारिन के पास पहुंची और बोली, माताजी, मैंने तो आपको खाना भी नहीं दिया, फिर भी आप इतनी तंदुरुस्त कैसे हैं? आप खाती क्या हो? साहूकारिन ने शांत भाव से उत्तर दिया, बेटी, मुझे तो हनुमान जी मीठा मीठा चूरमा और रोटी खिलाकर जाते हैं, मैं वही खाती हूँ। ये सुनकर बहू की आंखें खुल गई। वह तुरंत सास के चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, माँ जी, हम तो आपके भाग का खा रहे थे, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं रहा, बस अब आप ही अपने घर की बागडोर संभालिए। और फिर साहूकारिन ने फिर से चूरमा और रोटी बनाकर हर रोज मंदिर जाना शुरू किया और देखते ही देखते उनके घर में फिर से धन धान सुख शांति और कृपा की वर्षा होने लगी। यह वही हनुमान जी हैं जो केवल श्रद्धा पर टूटते हैं, और जिसके जीवन में श्रद्धा है उसी के जीवन में कृपा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जी अवश्य लिखें। और आप सभी का हृदय से धन्यवाद। और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।